Hi everybody, welcome back. We are going to learn about difference between know and want. Know means जानना. जब कोई व्यक्ति किसी काम में दक्ष हो, निपुणता हासिल हो, तो वह know का यूज कर सकता है. नेक्स्ट want. Want means चाहना, चाह रखना, इच्छा करना. जब आप किसी चीज की इच्छा करते हो या चाहते हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है. वांट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तथा वांट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. V1 मीन्स प्लूरल तथा V5 मीन्स होता है सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स इसमें हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं. आपको V5 जब लिखना है तो वर्ब में एस या ईएस जो है ऐड करना पड़ेगा. यह थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है. जब हम नो का यूज करेंगे तो यह स्ट्रक्चर बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस नो या नोन प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. नो आपका फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल में यूज होता है तथा नोन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जो सिंगुलर में यूज होता है. प्लूरल मीन्स आई वी यू दे के साथ हम नो का यूज करते हैं. जैसे नेहा एंड गरिमा, तो नेहा और गरिमा सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, तो इसमें हम नो का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड. मैं पढ़ता हूं, आई रीड. यहां आई जो है प्लूरल है, आई वी यू दे को प्लूरल माना गया है. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है तो पर भी इसको प्लूरल की कैटेगरी में लेते हैं. तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा. आई रीड, मैं पढ़ता हूं. मैं पढ़ना चाहता हूं. यहां पर डिजायर की बात हुई, इच्छा की बात हुई, तो सेंटेंस इस प्रकार से बनाने का स्ट्रक्चर होगा. सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं. मैं पढ़ना जानता हूं. लिसन केयरफुली, मैं पढ़ना जानता हूं. इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा. सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. मैं इस काम में निपुण हूं, मतलब मैं इसको जानता हूं अच्छी तरह से, इसलिए मैं कहूंगा आई नो हाउ टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूं. अब हम निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं. मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है. सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. आई डोंट रीड. यहां आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जो प्लूरल की कैटेगरी में आता है, इसलिए क्या लगेगा? डोंट का यूज करेंगे. प्लूरल के साथ हम डोंट का यूज करते हैं. और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ हम डजंट का यूज करते हैं. आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं. लिसन केयरफुली, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं. और मैं पढ़ना नहीं जानता हूं. इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. नेक्स्ट वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट टू रीड, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं. मैं पढ़ना नहीं जानता हूं. आई डोंट हाउ टू रीड. नेहा एंड पूर्वी डोंट वांट टू रीड. यहां नेहा तथा पूर्वी
प्लूरल है, इसलिए हम डोंट का यूज करेंगे। नेहा तथा पूर्वी पढ़ना नहीं चाहती हैं। नेहा तथा पूर्वी पढ़ना नहीं जानती हैं। नेहा एंड पूर्वी डोंट नो हाउ टू रीड। आई डोंट वांट टू गो टू द स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूं। वी डोंट नो हाउ टू कुक फूड। हमें भोजन पकाना नहीं आता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्लस अदर वर्ड आता है। मैं पढ़ता हूं, इस सेंटेंस को क्या मैं पढ़ता हूं बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डू रहता है, उसको हम फ्रंट पे लिख देते हैं, डू आई रीड। क्या मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। इस सेंटेंस को क्या मैं पढ़ना चाहता हूं बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब ही फ्रंट पे आ जाता है। और क्या मैं पढ़ना जानता हूं, ये दोनों सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, डू या डस प्लस सब्जेक्ट, वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या मैं पढ़ना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू रीड। डू नेहा एंड प्राची वांट टू रीड। क्या नेहा और प्राची पढ़ना चाहती हैं। क्या मैं पढ़ना चाहता हूं, डू आई वांट टू रीड। अब हम WH फैमिली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, वाई डोंट आई रीड। मैं कब पढ़ता हूं, वेन डू आई वांट टू रीड। मैं कब पढ़ना चाहता हूं। मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे, WH प्लस डू या डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कब पढ़ना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वेन डू आई वांट टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ना जानता हूं, वाई डोंट आई नो हाउ टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन तैरता है। तो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है प्लस अदर वर्ड आता है। रोहन स्विम, रोहन तैरता है। रोहन तैरना जानता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका हम स्ट्रक्चर और पहले भी देख चुके हैं। रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या हो जाएगा, वांट्स टू लगेगा। रोहन वांट्स टू स्विम। रोहन तैरना चाहता है। नेहा नो हाउ टू स्विम। नोहा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें हाउ टू, नो हाउ टू स्विम क्यों लगाया गया है, क्योंकि नेहा इसको अच्छे से जानती है, इसमें परांगत है। नेहा नो हाउ टू स्विम, नेहा तैरना जानती है। निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। केतन डजंट स्विम, केतन नहीं तैरता है। आई डोंट हाउ टू स्विम, केतन नहीं तैरता है। केतन डोंट स्विम। आई डोंट नो टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता हूं। वांट टू स्विम, मनु और नेहा यहां पर मिलकर के प्लूरल हुए, इसलिए डोंट का यूज होगा। मनु एंड नेहा डोंट वांट टू स्विम। मनु और नेहा तैरना नहीं चाहती हैं। दे डोंट नो हाउ टू स्विम, वे तैरना नहीं जानते हैं।
ही डजंट नो हाउ टू स्विम, उसे तैरना नहीं आता है या उसे तैरना नहीं जानता है। मनु डजंट नो हाउ टू स्विम, मनु को तैरना नहीं आता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। डू यू स्विम, क्या तुम्हें तैरना आता है? डोंट आई नो टू हिम, क्या मैं? डज प्राची वांट टू स्विम, क्या प्राची तैरना नहीं जानती है, चाहती है? क्या प्राची तैरना नहीं चाहती है? डजंट पार्थ नो हाउ टू स्विम, क्या पार्थ तैरना डजंट पार्थ नो हाउ टू स्विम, क्या पार्थ तैरना नहीं जानता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।